दोस्तों नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप लोग अच्छे होंगे, महादेव की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। तो आज की वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, इनका महत्व क्या है, इनका व्रत करने से किस किस चीज की प्राप्ति होती है, कौन सा पाप छूट जाता है। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी में आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय और नियम, महत्व एकादशी का क्या है आपको मिलेगा। आप लोग वीडियो को, इससे हमने कहा, पूरा देखिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो पहले हम जान लेते हैं एकादशी कब है। तो आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, हर्षणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वर्ष 2025 आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी का प्रारंभ 5 जुलाई शनिवार रात 6:28 से जो 6 जुलाई रविवार को रात 8:28 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी रविवार 6 जुलाई 2025 को व्रत रखा जाएगा। वहीं सोमवार 7 जुलाई का पारण का समय है 5:30 से सुबह 8:15 तक रहेगा। वैसे तो शाम तक द्वादशी है, तो आप पूरे दिन कभी भी पारण कर सकते हैं, लेकिन ये जो शुभ मुहूर्त होता है, तो शुभ मुहूर्त इसका 5:30 बजे से सुबह 8:15 तक रहेगा। तो आप सब कोशिश करिएगा कि आप शुभ मुहूर्त में ही पारण करें। तो आइए जानते हैं एकादशी, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी का महत्व क्या है, नियम क्या है। आइए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं।
अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है, जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। हो सके आप सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। 2025 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सबने कहा कि आप लोगों को व्रत हो सके तो जरूर करें। एकादशी का व्रत का जो नियम होता है ना, ये दशमी से ही शुरू हो जाता है। जैसे गुरु जी ने बताया कि 3 दिन का ये नियम होता है, तो आप दशमी से इसका नियम संचार कर लें। एकादशी व्रत रहना है तो मन में भाव उत्पन्न कर लें, और उसके बाद फिर दशमी से आपको नियम चालू हो जाता है। तो दशमी के दिन शाम के समय आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और आपको चावल नहीं ग्रहण करना है। उसके बाद फिर एकादशी का सुबह उठे स्नान धो लें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजन पाठ, विष्णु भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, आप पूजन वगैरह करिए। उसके बाद में फिर आप सारा दिन, इनका सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जरूर सुबह, दोपहर या शाम में 2-3 माला जरूर आप करिए। उसके बाद में इसको तुलसी के माला से जाप होता है। अगर आपके पास तुलसी की माला नहीं है तो आप वैसे भी आप मंत्र जाप करें जरूर। और एकादशी व्रत का कथा भी पढ़ें या सुनें, और विशेष इनकी पूजन अर्चना करें, भोग समर्पित करें। भोग में तुलसी दल जरूर समर्पित करें। वैसे हर एकादशी का मैं वीडियो डाल दी हूँ आप लोग को, तो जो भी आपके पास है भोग लगाइए, तुलसी दल जरूर समर्पित करिए। उसके बाद में फिर एकादशी को शाम के समय फिर अपना नहा धो के पूजा पाठ वैसे भी अच्छे से करिए। फिर तुलसी की माँ के सामने एक घी का दीपक जरूर जलाइए। तुलसी जी का भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है एकादशी के दिन, क्योंकि तुलसी पर विष्णु जी का भी निवास होता है, माँ लक्ष्मी का भी निवास होता है। और उसके बाद फिर द्वादशी के दिन आप शुभ मुहूर्त में ही पालन करें। तो अगर 3 दिन का आप व्रत धारण करते हैं आप नियम बना के, तो आप को एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और वैसे तो ये आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है ना, ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, एकादशी मानी जाती है। इसमें कहा जाता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान विष्णु सोने जाते हैं, विश्राम करने के लिए क्षीर सागर जाते हैं, 4 माह के लिए जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी देवउठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम में रहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन अब तुलसी माता शालिग्राम के साथ में शादी होती, ब्याह होता है, उसी दिन 4 महीने में भगवान विश्राम करने के लिए जाते हैं। शास्त्रों में इस एकादशी व्रत से इन सभी
के पाप छूट जाते हैं। जो व्यक्ति आषाढ़ माह के एकादशी व्रत नहीं करता है वो नरक को जाता है। इसीलिए आप लोग एकादशी का व्रत जरूर करिए। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। माँ लक्ष्मी की विष्णु भगवान के साथ में पूजन अर्चना करना चाहिए, इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। त्रियोटनी एकादशी इसको भी कहा जाता है। जब भगवान जी अपने घोर निद्रा से उठेंगे त्रियोटनी एकादशी कार्तिक माह में, तो उस दिन भी विशेष पूजा अर्चना होती है माँ लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की। तो इसी तरह आपको इसमें भी उसी तरह पूजन करना है अपने घर में सुख शांति के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए। फ्रेंड्स, ये हो गई आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष देवशनी एकादशी का महत्व। तो आप लोग इस ने कहा कि नियम के साथ में व्रत करते हैं तो आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप लोग सभी उपाय को कर सकें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।